राम राज्य नहीं लाना है। और मैंने कई बार कहा कि जो राम राज्य है वही समाजवाद है। अगर राम राज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्थान बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। उत्तर प्रदेश में जब से बजट सत्र चल रहा है तब से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार से अगर कोई सवाल करो तो ये लोग जवाब नहीं देते। जनता के लिए बजट खर्च नहीं कर रही है सरकार, किसानों को धोखा दे रही है। और तो और ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि हमने रोजगार दिया है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। बीजेपी सरकार का सपना है कि युवा बेरोजगार हो। सवाल किए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए आप। ये सरकार वो जो बजट नहीं खर्च कर पा रही है, ये सरकार वो जो हमारे किसानों को धोखा दे रही है, ये सरकार वो जो आज भी सदन में कह रही है, और देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सरकार कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया। बेरोजगारी दर क्या 4.2%। इसका मतलब ये हुआ कि हर गांव में रोजगार नौकरी की भरमार है, कोई बेरोजगार गांव में नहीं बैठा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है क्या? ये सच्चाई है? ये सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है और सरकार पीछे हट जाती है जब कभी उससे सवाल पूछा जाए। जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना प्रदेश की खुशहाली का रास्ता है, लेकिन बीजेपी सरकार जनता की खुशियां नहीं चाहती है। ये वो लोग हैं जो सबको बराबर नहीं देखना चाहते हैं और बीजेपी सबको हक और सम्मान देना नहीं चाहती है। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो कम से कम इतना तो पता चलेगा कि कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है और उनका विकास किया जाएगा। आज बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। वो लोग हैं जो सबको बराबर नहीं देखते हैं, ये वो लोग हैं जो हर एक को हक और सम्मान नहीं देना चाहते हैं। जाति जनगणना हो जाएगी तो कम से कम सरकार को ये पता रहेगा कि कौन जाति कितनी पिछड़ी है, किसको कितनी आवश्यकता है। सरकार अपने पॉलिसी, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कम से कम वहां तक योजना पहुंचाने में कामयाब होगी। आज बहुत सारी जातियां हैं जिन तक तमाम योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ये जाति जनगणना खुशहाली का रास्ता होगा। जाति जनगणना समाज में जो एक दूसरे के प्रति भारतीय जनता पार्टी समय समय पर भेदभाव पैदा करती है, खाई पैदा करती है, वो खाई खत्म होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन मैं सदन में नहीं था उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने समाजवाद पर बड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। बीजेपी को समाजवाद से सीखना चाहिए कि आखिर देश कैसे चलाया जाता है। लगातार बीजेपी का स्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है। मैं सदन में नहीं रह पाया और जिस दिन मैं नहीं रह पाया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और नेता सदन ने समाजवाद को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान को बदलना चाहते हैं। ये समाजवाद शब्द तर्क में ये सरकार कह रही कि बाद में आया, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें या हम अपने समाज को समझें तो भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को कैसे साथ लेकर के जाएं, और जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी है कि हमारा जो समाज बने वो समता मूलक समाज बने। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि समाज में संपन्न हो और गैर बराबरी खत्म हो, संपन्नता आए। वहीं हमारे नेता सदन का ये कहना कि समाजवाद मृगतृष्णा है और न जाने क्या क्या कहना, जिस भाषण से उन्होंने वो लाइनें निकाली हैं, मुझे दुख है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद सीखने। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, लेकिन समाजवादी सिद्धांतों पर चले बिना सबका साथ और सबका विकास नहीं हो सकता। बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए। और मैंने कई बार कहा कि जो राम राज्य है वही समाजवाद है। अगर राम राज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्थान बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। अब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, समाजवादी सिद्धांतों पे चले बिना सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है? जो लाइनें इन्होंने चुराई हैं, कम से कम मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि दूसरे देश के किसी प्रधानमंत्री ने किस रूप में, किन परिस्थितियों में वो कहा, और वो देश कैपिटलिस्ट हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी भी कैपिटलिस्टों की आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।